अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, लास्ट टाइम हमने लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने HCF, LCM वगैरह और इनके रिलेशनशिप्स को फाइंड करना सीखा था और कुछ एग्जांपल्स भी की थी, जिससे आपको एक्सरसाइज या फिर इस चैप्टर के रिलेटेड समझ आ जाए। तो इस लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। चैप्टर हमारा है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन और एक्सरसाइज 6.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 इसको देखेंगे। कुछ पार्ट मैं हल करूँगा और जो बाकी स्किप्ड पार्ट हैं वो आपने खुद रजिस्टर्स पे प्रैक्टिस करनी है उनकी, और वो आपके होमवर्क में भी हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड HCF ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। HCF हमने फाइंड करना है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, इनका हमने फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं, और हमने फाइंड करना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें कौन सा है। तो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाला हमारे पास है 102 x y² और z, ऐसे ही है। सो इसको हम फैक्टराइज करते हैं, इसके फैक्टर बनाते हैं। तो हमारे पास आपने ये वाला मेथड यूज़ करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जिसे हम कह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर 102 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास 2, 3 और 17 बनते हैं। ओके, और हमारे पास x की पावर 1 है तो हमने 1 टाइम x लिख दिया, y की पावर 2 है तो हमने 2 टाइम y को लिख दिया, और z की पावर 1 है तो z लिख दिया। बच्चों, इसकी आपको समझ आ गई होगी, ये हमने एग्जाम्पल में भी किया हुआ है। सो 85 है हमारे पास, और 85 के हमारे पास 5 और 17 फैक्टर्स बनते हैं, और x का स्क्वायर है तो x 2 टाइम, y है तो y 1 टाइम, और z का पावर 1 है तो z 1 टाइम। उसके बाद हम देखते हैं 187, ये 11 के की काउंटिंग में या मल्टीपल है, तो हम 11 17 ज़ार 187 है, और एक्स वाई वैसे ही, और z की पावर 2 है तो z 2 टाइम। सो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है पूरी इक्वेशंस को, तीनों को। अब हमने HCF फाइंड करना है, तो इसमें से जो कॉमन आ रही हैं तीनों में से वो वाली वैल्यूज़ हम HCF में लिख देंगे। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे पास वैल्यू है 17, उसके बाद हमारे पास x तीनों में कॉमन आ रहा है, उसके बाद हमारे पास ये y तीनों में कॉमन आ रहा है, उसके बाद हमारे पास z कॉमन आ रहा है। ठीक है, सो 17x और उसके बाद y और z हमारे पास इसका HCF आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास वो कह रहा है कि फाइंड द HCF द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, और इसके हमने फैक्टर्स बनाने हैं। तो पार्ट नंबर 1 है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 6.1 एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो टर्म है वो हमारे पास है x² 5x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6। इसकी हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है, ऐसे ही है, 5x को ब्रेक करना है। तो हमारे पास 6 को x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 6x² आएगा। तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक इस तरह करनी है कि प्लस माइनस करें 5x आए, और मल्टीपल करें तो 6x² आए। तो हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी प्लस 3x प्लस 2x। ठीक है, x² सेम है एज इट इज़, प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 हमारे पास है। तो हम अगर इसको ऐड करें तो 3x प्लस 2 5x आता है, और इसको मल्टीप्लाई करें 3x और 2x को हम तो 6x² भी आता है। सही है, इट मीन्स हम इसकी अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3 बच गया, प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 3 बच गया, और यहाँ पे x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो बाकी जो हमारे पास बच जाएंगे x प्लस 2 यहाँ पे हम लिख देंगे। उसके बाद हम सेकंड टर्म की फैक्टराइजेशन करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। मल्टीप्लाई करें तो -12x² आना चाहिए, और प्लस माइनस करें तो 4x आना चाहिए। तो मिड टर्म ब्रेक हम करते हैं, x² एज इट इज़ आ गया, -6x प्लस 2x, इसको ऐड करें तो -4x आता है, मल्टीप्लाई करें तो -12x² आता है। ठीक है, तो इसमें से हम कॉमन लेंगे, x हमारे पास कॉमन आ गया,
और पीछे हमारे पास x माइनस 3 बच गया, प्लस 2 हमारे पास आ गया और x माइनस 6 बच गया। और यहाँ से हमारे पास ये दोनों कॉमन आ रहे हैं, ये हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, और x प्लस 2 हमारे पास बच गया, वो यहाँ पे लिख दिया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करना था, तो दोनों में से x प्लस 2 और x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास है पार्ट नंबर 3, और पार्ट नंबर 3 में हमारे पास है जी एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3, और एक्स स्क्वेयर हमारे पास आ जाएगा प्लस 3x माइनस 4। तो यहाँ पे हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो फर्स्ट हम लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस हमारे पास 2x स्क्वेयर प्लस x आ जाएगा, x हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे और इसकी हम मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। x सेम एज इट इज़ हमारे पास आ गया, और जो बाकी वैल्यूज़ हमारे पास बची हैं वो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 3, यानी कि माइनस एक्स और माइनस एक्स हमारे पास माइनस 2x आते हैं, और इनको मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर भी आता है। सो यहाँ से हम कॉमन अगेन लेंगे, तो हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 1 रह जाएगा, माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन आ रहे हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया, और बाकी हमारे पास भी x माइनस 1 बचा, तो x माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया, और x हमारे पास बाहर था। इट मीन्स हमने फर्स्ट की फैक्टर्स बना लिए हैं। उसके हम बाद देखते हैं कि हमारे पास सेकंड टर्म है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 है। इसका हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं, प्लस माइनस करें तो प्लस 2x आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस 3x स्क्वेयर आना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है एक्स स्क्वेयर सेम एज इट इज़ माइनस एक्स और प्लस 3x आ गया, और इसको ऐड करें तो हमारे पास प्लस 2 का x आता है, और उसके बाद हमारे पास माइनस 3x स्क्वेयर आता है, मल्टीप्लाई करें तो। इसके बाद हम कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन ले लिया, और हमारे पास x माइनस 1 रह गया, प्लस 3 कॉमन ले लिया, x माइनस 3 रह गया, ऐसे ही है। और उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास कॉमन आ रहा है, और बाकी हमारे पास x प्लस 3 बच जाएगा, वो यहाँ पे लिख देंगे। ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं जो हमने पहले भी की हुई हैं, एक्सरसाइज में भी की हुई हैं, उसके बाद एग्जांपल्स में भी की हुई हैं, जस्ट नंबर डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही वाला है। तो इसके बाद हमारे पास थर्ड टर्म है एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 3 है, सॉरी फॉर दैट, ये वाली टर्म है, ये हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस 3 माइनस 4 है, ठीक है। मिड टर्म ब्रेक करेंगे, प्लस 4x माइनस x आ जाएगा, इसको ऐड करें तो प्लस 3 का x आता है, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 4x स्क्वेयर आता है। तो यहाँ से x हम कॉमन लेंगे, पीछे x प्लस 4 आ जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, और x प्लस 4 आ जाएगा, और यहाँ से x प्लस 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे लिख दिया, और पीछे क्या रहेगा x माइनस 1 यहाँ पे लिख दिया। इसमें से हम देखेंगे HCF क्या आता है, और x माइनस 1 तीनों में से कॉमन आ रहा है, तो HCF हमारा आंसर क्या होगा, x माइनस 1। उसके बाद बच्चों हम देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5 में है हमारे पास 36 इंटू 3x की 4 प्लस 5x की 3, और उसके बाद माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है 54 27x का एक्सपोनेंट 4 है, और माइनस हमारे पास x है। ये दो एक्सप्रेशंस हैं। 36 के हम फैक्टर्स बना लेंगे, 2 2s आर 4 4 3s आर हमारे पास 12 आ जाएगा, 12 3s आर 36 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर हमारे पास कॉमन आ रहा है तो बाहर निकाल लेंगे, पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 2 आ जाएगा, ऐसे ही है। तो इसकी हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस करें तो 5x आए, और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस 6x स्क्वेयर आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो माइनस 6x स्क्वेयर आ गया, ठीक है। तो हम करेंगे कि प्लस 6 और माइनस हमारे पास x आ जाएगा, ठीक है। पहली टर्म वैसे ही लिख दी, 3x सेम लिख दिया, और प्लस 5x को हमने लिख दिया प्लस 6x माइनस x माइनस 2 मिड टर्म ब्रेक करके। अब ऐड करें तो प्लस 6 आ रहा है, और मल्टीप्लाई करें तो माइनस 6x स्क्वेयर आ रहा है, ठीक है।
तो जो स्टार्ट में हमने कॉमन लिए थे वो वैसे ही लिख देने हमने, और यहाँ पे 3x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 रह जाएगा, -1 कॉमन लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा तो x प्लस 2 आ जाएगा। यहाँ से x प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे हमने लिख दिया, और 3x माइनस 1 यहाँ पे हमारे पास आ गया, और पहली जो टर्म थी वो सेम एज इट इज़ आ गई है। ठीक है, तो हम सेकंड की करेंगे 54 इंटू 27x का एक्सपोनेंट 4 है, -x है हमारे पास। ठीक है, सो 54 की अगर फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास 2 3 3 और 3 आएंगे। x यहाँ से अगर कॉमन लें तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, 27x क्यूब -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a का क्यूब माइनस b का क्यूब, क्योंकि हम 27 को हम लिख सकते हैं 9x होल का क्यूब, सॉरी फॉर दैट 3x होल का क्यूब, और -1 का क्यूब तो हम लिख ही सकते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों a का क्यूब माइनस b का क्यूब, वो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया, x कॉमन आ गया, उसके बाद हमने सेम एज इट इज़ x बाहर निकाल लिया, 2 3 3 3x आ जाएगा हमारे पास, इनटू हमारे पास 3x क्यूब आ जाएगा, -1 का क्यूब, इस तरह हमने फार्मूला बना दिया। तो इसका अगर फार्मूला खोलेंगे तो a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा, इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हमने फार्मूला ओपन किया है। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली सेम पहली वैल्यूज़ वैसे लिख देंगे, और इसके बाद हम 3x स्क्वेयर करेंगे तो 9x स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस हमारे पास 3x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x आ जाएगा, और 1 आ जाएगा लास्ट पे हमारे पास। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें तो इसकी लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे क्या हमारी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं होगी, क्योंकि 9 1s आर 9x स्क्वेयर मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए, तो वो 3x प्लस 3x ही होगा, ऐसे ही है। तो क्या होगा, अगर 3x प्लस 3x करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो 9x आ जाएगा, 9x स्क्वेयर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3x ही चाहिए, ये 6x आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, तो वैल्यूज़ को सेम वैसे ही लिख देना है। तो सेम वही वाली हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। यहाँ से हमने HCF फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 आ रहा है, और 3x माइनस 1 आ रहा है, यहाँ पे भी 3x माइनस 1 आ रहा है। तो सिंपली हमने क्या किया, 2 3 और 3x, और उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था, 3x माइनस 1 कॉमन आ रहा है। ये बच्चों x कहाँ से कॉमन आया, ये वाला x, और यहाँ पे ये x स्क्वेयर है। ठीक है, तो एक x कॉमन यहाँ पे ले लिया, क्योंकि दोनों में तो x है, इसको हम x और x भी लिख सकते हैं, x स्क्वेयर को। तो इसको हमने स्टार्ट वालों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये 18x आ गया, और पीछे हमारे पास इंटू 3x माइनस 1 आ गया। तो ये हमारा HCF फाइंड हो गया। पार्ट नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, और एक्सरसाइज 6.1 है। नेक्स्ट हम लेक्चर में 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, और होपफुली आपको समझ आ गया होगा। जो पार्ट नहीं करवाए गए वो प्रैक्टिस करें, और स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।